और आपका स्वभाव कैसा है? त्रास पाथोधि इव कुंभ जातम। त्रास पाथोधि इव कुंभ जातम। त्रास माने होता है भय, डर। किस चीज का डर, किस चीज का भय? तब विमुख अनेकों जन्म गए, अस्थावर जंगम रूप धरे। यह पुनरावृत्ति मिटा दीजे, हे नंद किशोर दया सागर। हे अवध किशोर कृपा सागर, हे नंद कुमार दया सागर। मेरे भार को सिर से उठा लीजिए, हे नंद किशोर दया सागर। तो त्रास पाथोधि इव कुंभ जातम। भक्तों को त्रास है कि इतने जन्म हमारे अकारथ चले गए, व्यर्थ चले गए, कहीं ये जन्म भी व्यर्थ न चला जाए। पर जब वे भक्त आपके चरणों की शरण में आ जाते हैं तो आप कैसे हैं? आप कुंभजात, कुंभजात माने अगस्त जी के समान हैं। उनके भय को, दुख रूपी समुद्र को पीने के लिए आप अगस्त जी के समान हैं। अगस्त जी को समुद्र पीने में कोई बहुत परिश्रम नहीं करना पड़ा। चुल्लू में, 3 चुल्लू में समुद्र पी गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब पी ही नहीं गए। देवताओं ने कहा महाराज राक्षस तो मर गए। अगस्त जी से कहा आप तो 3 चुल्लू में समुद्र पी गए और समुद्र सूख गया महाराज। अब भरेगा कैसे? बिना समुद्र के पानी कैसे बरसेगा? हाहाकार मच जाएगा। समुद्र का होना तो बहुत जरूरी है। अगस्त जी बोले पहले क्यों नहीं बताया? हमने जो पानी पिया वो तो सब पच गया। ऐसा पच गया कि लघुशंका जाने की भी इच्छा नहीं। महाराज समुद्र कैसे भरेगा? हंसने लगे अगस्त जी। बोले समुद्र भरेगा, प्रतीक्षा करो। पहले तो पुर जाएगा, फिर सगर के 60,000 पुत्र और खोद करके इसको बड़ा बनाएंगे। इसके बाद में गंगा जी आकर इसे भर देंगी। तो गंगा जी ने ही समुद्र को भरा है। गंगा जी ने समुद्र को भरा है। आप लोग कहेंगे गंगा जी तो मीठी हैं, और जब मीठी गंगा जी ने समुद्र को भर दिया, क्योंकि एक बूंद भी पानी बचा नहीं था, सब अगस्त जी पी गए, तो फिर ये समुद्र का जल खारी कैसे हो गया? अंगिरा गोत्री ब्राह्मण वे समुद्र सर्व तीर्थाधिराज है ऐसा मानकर समुद्र के किनारे भोले भाले बेचारे ब्राह्मण, उनको ये भरोसा नहीं था कि इतनी बड़ी बड़ी लहर आती है। वहीं उन्होंने अपना यज्ञ सब यज्ञ की संरचना वहीं कर दी। श्रौत यज्ञ की मंडप सब वहीं बना दिया उन्होंने, और बड़े प्रेम से मंत्र बोल रहे थे। इसी समय समुद्र में हेड़ा आया, ऐसी तूफान उठा, लहर आई। कुछ लहर ने सब यज्ञ, उनके यज्ञ पात्र, कमंडल, दंड, उनके पोथी पत्र सब समुद्र बहा दिए। बस वो ब्राह्मण तपस्वी थे, बड़े भाव से आए थे, उनको बहुत गुस्सा आया। अरे हम तुम्हारे तट पर इतना बढ़िया काम करने वाले थे, तुमने ऐसा, हम संकल्प कर चुके थे और फिर तुमने सब उजाड़ दिया। जाओ तुम अपेय हो जाओ, खारे हो जाओ। ब्राह्मणों के शाप से समुद्र खारा हो गया। समुद्र रोने लग गया। महाराज हमको अपेय बना दिया तो हम अपूज्य हो जाएंगे, कोई स्नान नहीं करेगा। ब्रह्मा जी बोले तुम्हारी पूज्यता में कोई अंतर नहीं आएगा, तुम्हारी महिमा में कोई अंतर नहीं आएगा। ब्राह्मणों ने शाप दिया है कि तुम खारे हो जाओ, इससे तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी।
तुम्हारे भीतर जो जल जीव हैं उनकी भी कोई हानि नहीं होगी, अपितु बहुत बड़ा हित होगा। क्या? शरीर के स्वस्थ रहने के लिए सारे रस शरीर को जरूरी है। कटु, कषाय, तिक्त, अम्ल, लवण, षडरस है ना, तो उसमें नमक की पूर्ति तो तुम्हारे द्वारा ही होगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और मेघ जब जल ग्रहण करेंगे तो मीठा ही ग्रहण करेंगे, खारा नहीं ग्रहण करेंगे। तो क्षारांश तो समुद्र में रह जाता है और मेघ मीठा जल ले लेते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। ये बहुत संक्षेप में आज हमने 53वां पद भगवत कृपा से स्मरण किया। 54वां पद बड़ा सुंदर है, संक्षिप्त में हम इसको भी आज कह देते हैं। देव विश्वविख्यात विश्वेश विश्वायतन विश्वमरजाद ब्यालारिगामी ब्रह्मवरदेश बागीश व्यापक विमल विपुल बलवान निर्वाण स्वामी। धन्य है गोस्वामी जी की लेखनी। अपने आराध्य को कितने विशेषण लिखे। जब कोई चिट्ठी लिखता है, पत्र लिखता है, तो विशेषण लिखता है अपने प्रिय को, पूज्य को। तो अभी तो चिट्ठी तो आगे लिखेंगे, अभी तो इन पदों में केवल राम जी के विशेषण, उनकी विशेषता, उनके गुणों का ही वर्णन कर रहे हैं। इसके बाद अब राम जी से अपने मन की बात तो इनके इन पदों के बाद कहेंगे। तो आज हमारे मन में बात आई कि यद्यपि अभी तक एक एक शब्द की ही व्याख्या हम कर रहे थे, लेकिन थोड़ा जल्दी करें तो आगे जो गोस्वामी जी कहना चाहते हैं उन भावों का भी आस्वादन हम अवश्य करना चाहेंगे। देव विश्वविख्यात विश्वेश विश्वायतन विश्वमरजाद ब्यालारिगामी ब्रह्मवरदेश विपुल निर्वाण स्वामी। हे देव, आप विश्व में प्रसिद्ध हैं, अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं, विश्वेश हैं, विश्वरूप हैं, विश्व की मर्यादा स्थापित करने वाले हैं। सारे ब्रह्मांड की मर्यादा आपकी स्थापित ही मर्यादा स्थापित हो रही है। और ब्यालारिगामी, गरुड़ जी पर बैठ करके आप यात्रा करने वाले हैं। आप ब्रह्म हैं, ब्रह्मादि देवताओं को भी वर देने वाले हैं। और बृहस्पति वाणी के आप एकमात्र स्वामी हैं, बागीश हैं। व्यापक विमल विपुल बलवान, आप व्यापक हैं, सर्वव्यापक हैं, निर्मल हैं। आपसे बड़ा बलवान और कोई दूसरा नहीं है। और निर्वाण स्वामी, मोक्षाधिपति भगवान को कहा जाता है। अन्य देवी देवता भी मोक्ष देते हैं, बहुत ध्यान से सुने, पर वे मोक्ष भगवत प्रदत्त जो सामर्थ्य है उसके द्वारा मोक्ष देते हैं, भगवान के माध्यम से मोक्ष देते हैं। जैसे भक्तमाल ग्रंथ में पीपा जी का चरित्र आता है। पीपा जी भगवती दुर्गा के भक्त थे, भवानी के भक्त थे। और भगवती दुर्गा प्रत्यक्ष प्रकट होकर उन्हें दर्शन देती थी। बहुत से लोग कहते हैं कि 100 मन अन्न का भोग लगाते थे, और बहुत से लोग कहते 40 मन अन्न का भोग लगाते थे। दोनों प्रकार के प्रमाण मिलते हैं, 100 मन अन्न भी और 40 मन अन्न भी। तामसी उपासना नहीं थी कि कोई भेड़ा बकरा भैंसा काटते हो देवी जी के नाम पर। शुद्ध सात्विक उपासना थी। और भगवती प्रत्यक्ष प्रकट होकर के आपको दर्शन देती थी। गागरोनगढ़ में आपने कानून बना दिया था कि किसी के घर में रोटी नहीं बनेगी,
सबको भगवती का प्रसाद ही पाना है, बाल भोग में भी, राजभोग में भी और ब्यारू में भी। इतना भोग बनता था भगवती को, इतना नैवेद्य अर्पित होता था। और भगवती की कृपा ऐसी थी कि आप इतने प्रचंड शक्ति संपन्न थे कि मुगल बादशाह सिकंदर आदि, उस सिकंदर का समय था, सिकंदर लोदी का समय, मुगल बादशाहों के स्वप्न में पीपाजी आ जाते तो उनके कपड़े बिगड़ जाते थे। गागरोनगढ़ स्वतंत्र था, उस पर मुगलों का अधिकार नहीं था। बड़े प्रतापी थे, बहुत बलवान थे, बहुत श्रीमान थे, बहुत धन भी उनके पास था। एक दिन साधुओं की जमात आ गई। ले आओ संतो, पंगत करो, प्रसाद पाओ। साधुओं ने कहा हमारे साथ गोपाल जी हैं, ठाकुर जी हैं, हम लोग अपने हाथ से रसोई बनाते हैं, रसोई बना करके भोग लगाते हैं ठाकुर जी को, और जो भगवान को भोग लगता वही हम पाते हैं। आप अपना देवी जी का प्रसाद सबको पवाते हैं, आप पवाइए, पर हमारे ठाकुर जी तो प्रसादी तो नहीं पाएंगे, वो तो अमनिया ही बनेगा, उनको वही भोग लगेगा, वही हम लोग पाते हैं। तो राजा ने कहा मंत्रियों ने, ठीक है इनकी व्यवस्था कर दो। तो रूखा सूखा आटा दाल चावल उनको दे दिया गया। संत बड़े संतोषी थे, उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं इतना सेर बादाम चाहिए, इतना काजू चाहिए, इतना पिस्ता चाहिए, एक पीपा घी चाहिए, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। जो रूखा सूखा मिला, कभी घी घना, कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी मना, तीनों में सम रहे, उसी को महात्मा कहते हैं। कोई बात नहीं, जो मिला सो ठीक है। बड़े संतोषी थे। नहीं तो महाराज महात्मा लोग कई बार इतना खर्च कर देते हैं। एक बार 8-10 साधु थे हम लोग, और ओरछा में एक भगत यज्ञ कर रहा था। बुंदेलखंड में जैसे यज्ञ होते हैं ऐसे बेत्रवती नदी के किनारे यज्ञ हो रहा था। उसकी बड़ी श्रद्धा जगी। तो लंका के हनुमान जी पे हम लोग सब थे। अचर्रा में कथा थी महाराज जी की, भक्तमाल की कथा, उसी में सब वृंदावन से साधु गए थे। 8-10 महात्मा थे। उनमें एक महात्मा बरसाने के थे, उनका नाम था हरिभजन दास जी। नाम तो उनका ये था, पर वो नाम कोई नहीं जानता था उनका। सब उनको कहते थे वन विभाग बाबा। क्या कहते थे? नाम तो उनका हरिभजन दास जी था, पर सब ब्रजवासी उनको वन विभाग बाबा कहते थे। और कोई कोई ब्रजवासी कहते थे बनबाग बाबा, वन विभाग न कह के बनबाग भी कह देते, बनबाग बाबा। वो वन विभाग बाबा इसलिए थे कि वहाँ बरसाने में वन विभाग में बहुत दिनों तक रहे वो, तो वन विभाग बारो बाबा कह के फिर वन विभाग बाबा हो गए वो महाराज रसोई तो एक नंबर बनाते थे, पर खर्चीले बहुत थे वन विभाग बाबा, खाने के शौकीन भी बहुत थे। बड़ा भव्य स्वरूप था। तो अब हम लोगों तो पहुंचना था, और पूज्य श्री महाराज जी पहले से पहुंच गए थे, हम लोग पीछे से पहुंचे। महाराज जी को उधर से ही पहुंचना था और हम लोग पीछे से पहुंचे थे, महाराज जी पहले पहुंच गए थे। हमारी ड्यूटी थी सबको लेके आओ। तो वन विभाग बाबा, हमने कहा भाई देखो अब हम लोगों को पहुंचना है वहाँ, हम यज्ञ में जाने की फुर्सत नहीं। अरे बोले यहाँ क्या भूखे मर रहे हैं, वहाँ यज्ञ में चलेंगे, चकाचक खाएंगे और भेंट दक्षिणा मिलेगी, चलो यज्ञ में चलो। आपने मने क्यों कर दिया? हाँ चलेंगे चलेंगे भगत चलेंगे। अब गए वहाँ, लाओ लाओ राशन पानी लाओ, राशन पानी लाओ। त्यागी तपस्वी महात्मा, राशन वासन आ गया। एक कटोरी में बेचारे ने थोड़ा सा घी दिया, बढ़िया घी था। अलग अलग क्या करें, कान में डालें कि नाक में डालें? पता है साधु ब्राह्मण कितना घी खाते हैं। ला पीपा लिया घी का। वो डर गया बेचारा, बोले महाराज है घी थोड़ा हवन के लिए है, ज्यादा घी नहीं, इतना ही है, 10-5 बात सुनाए। ला ला तेल ला, तेल ला, साग छौंकेंगे, तेल ला। बढ़िया सुंदर खेत का साग, तो गड्ढ का साग उन्होंने बनाया। तो जैसे रसीली साग में पानी छोड़ते हैं, ऐसे ही उन्होंने पानी में नहीं छौंका साग को, तेल में ही छौंका।
बढ़िया सुंदर सरसों का तेल, पीपा घर का पिला हुआ, फट से पीपा खोलकर वो कढ़ाई में गिरने लग गए। वो देख के ही घबरा गया बेचारा भगत, ये तो तेल भी खत्म कर देंगे। महाराज ऐसी बढ़िया रसोई बनाते थे वो बाबा कि इतना तेल डालने के बाद भी साग में कहीं तेल दिखाई नहीं पड़े कि साग में तेल है, सब उसी में पच गया। इतना स्वादिष्ट साग, महाराज हम क्या बताएं आपको। और बढ़िया पूड़ी बनी, तेल की ही पूड़ी बनी, तेल की पूड़ी और तेल का सुंदर साग। और वो घी थोड़ा सा था, उसके टिक्कड़ एक आध बनाए, टिक्कड़ भी मिल गया। तो वो भगत बड़ा आग्रह कर रहा था कि महाराज आज रात को तो सबको रुकना पड़ेगा और कल हम भेंट विदाई करेंगे तब जाना। और दूसरे दिन से कथा भी थी। तो महात्मा हाँ हाँ एक रात यहीं रुकेंगे, यहीं रुकेंगे। जैसे हम लोगों ने पंगत करी, सोई भगत बोला हल्दी और चावल लेके आए। बोले महाराज टीका कर दें। क्यों? बोले आपको आज जाना है ना जरूरी, आपका तिलक कर दें। सबका तिलक कर दिया उसने पहले ही। जो हाथ पांव जोड़ रहा था कि अगले दिन जाना, उसने देखा कि एक समय के साग में तो उन्होंने आधा पीपा तेल खत्म कर दिया, और ब्यारू करेंगे तो पता नहीं हमारे यहाँ कुछ सामान बचेगा कि नहीं बचेगा। और वही 10-12 महात्मा इतना सब खा गए। हाथ जोड़ लिए उसने, बोले महाराज पधारो। दो रुपया दक्षिणा दी सबको। हे धल्ले 2 रुपया हम नहीं लेते हैं। मैंने कहा नहीं बाबा ऐसे मत बोलो, गरीब आदमी जो दिया उसको प्रसन्नता पूर्वक लो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो महात्मा सब प्रकार के होते हैं। तो वो महात्मा सीधे साधे सरल भगवत भक्त थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, राजा देवी को 56 भोग रोज लगाता है और हमारे लिए रूखा सूखा सामान दे दिया, घी नहीं दिया और कोई मेवा मिष्ठान नहीं दिया तो नहीं दिया। हमारे ठाकुर जी रूखा सूखा पाएंगे, जैसी भगवान की इच्छा। रूखा सूखा पवित्रता से सात्विक संतों ने बनाया और बना करके ठाकुर जी को भोग धराया, और भोग धरा करके शंख का जल घुमाया। जैसे ही शंख का जल घुमाया तो विश्वक्सेन आदि भगवान के पार्षद आ गए। वो हनुमान जी, विश्वक्सेन, गरुड़ जी सब खड़े हो गए पहरे पर। उन्होंने उस पूरे मंडल में किसी को घुसने ही नहीं दिया। जब किसी को नहीं घुसने दिया तो वहाँ जो अमनिया सामग्री देवी जी को भोग लगाने के लिए रखी थी उस पर भी भगवत पार्षदों ने कब्जा कर लिया। और इस रहस्य को कोई नहीं जान पाया। संतों ने तो रूखा सूखा ही भोग लगाया, पर वहाँ जितना सही सामग्री सब ठाकुर जी भोग लगा गए। देवी जी ने तो खाया ही नहीं, कुछ नहीं खाया देवी जी, उनको मिले ही नहीं खाने को। उनको नहीं मिला पाने को, सब भगवान पा गए। और पाने के बाद भगवान के भक्त पा गए सब। और संतों ने हृदय से प्रार्थना की, प्रभु राजा का अन्न हम लोग खाते नहीं हैं, पर राजा ने कहा और कई दिन के भूखे थे, आपको भोग लगाना था, राजा का अन्न खाया है। प्रभु ये देवी जी का भक्त है बहुत अच्छा, पर देवी जी तो आपकी भगत है ना, आप कृपा करके अपना भक्त इसको बना लीजिए। ये प्रार्थना महात्माओं ने की। रात्रि में स्वप्न में देवी जी ने कहा राजा से कि हम तो भूखी रह गई। क्यों? आपको भोग लगाया था। बोल लगाया तो था, पर शंख के जल का घेरा डालते ही भगवत पार्षद प्रकट हो गए, उन्होंने मना कर दिया। अब आज तुमको कुछ नहीं मिलेगा, ये सब भगवान का हो गया, भगवान पाएंगे, पीछे से खाना हो तो खाओ, नहीं खाना हो मत खाओ। मैं नाराज हो गई इसलिए मैंने पाया नहीं। और उसी रात को पीपा जी को एक सपना हुआ। सपना क्या हुआ कि एक प्रेत आया, ताल ठोक के बोला लड़ लो हमसे। स्वप्न में ये लड़ने लग गए, लड़ते 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 हालत खराब हो गई। बड़े बलवान थे पीपा जी। अंत में इनको लगा कि ये बड़ा बलवान है, प्रेत हमसे बढ़ता चला जा रहा है। अंत में उस प्रेत ने उनको उठाकर ऐसे पटका कि इनका शरीर चूर चूर जैसा हो गया। जब उन्होंने आंख खुली तो क्या देखा कि हम पलंग से नीचे पड़े हैं, सारा शरीर टूट रहा है। तुरंत घोड़े पर बैठे, जहां आज भी भगवती का स्थान है, घोड़े पर बैठकर अर्धरात्रि के समय पीपा जी गए और बोले भगवती अब हमें कुछ नहीं चाहिए, अब हमें मोक्ष दे दो संसार से,
क्योंकि आज ऐसी ऐसी दुर्दशा में मैं एक प्रेत ने मेरी ये दुर्दशा कर दी। वो प्रेत कोई नहीं था, वो भगवान की लीला थी। विमुखता ही प्रेत बनी थी और विमुखता ने उठाकर उनको पटका था। भगवती मुस्कुराई और बोली कि मोक्ष तो सदगुरु की शरणागति से मिलता है। सदगुरु के माध्यम से जब जीव भगवत शरणागत होता है तब उसे मोक्ष मिलता है। मेरे पास जो कुछ था सो मैंने दे दिया। तुमको बल दे दिया, ऐश्वर्य दे दिया, यश दे दिया, कीर्ति दे दिया, धन दे दिया, क्या नहीं दिया तुमको, सब कुछ दिया। लेकिन मोक्ष चाहिए तो निर्वाण स्वामी। निर्वाण स्वामी का अर्थ है मोक्ष के अधिपति तो केवल भगवान हैं, वे ही दे सकते हैं, दूसरा नहीं दे सकता। इसलिए तुम उनकी शरण में जाओ। और भगवत शरणागति सीधे सीधे नहीं, गुरु द्वारक ही शरणागति होती है। तो सदगुरु की शरण में जाओ। तद विज्ञानार्थम स गुरु मेवाभिगच्छेत समृत पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। वहां जाओ। बोले गुरु किसको बनावें? तब बोले भगवान श्री राम ही रामानंदाचार्य रूप से काशी में विराज करके जीवों को धन्य कर रहे हैं, जाकर उनकी शरण हो जाओ। तो प्रथम भवानी भक्त मुक्ति मांगन को धायो, सत्य कहो ते ही शक्ति सुदृढ़ हरि शरण बतायो। और पीपा जी महाराज जीवन मुक्त हो गए। तो निर्वाण स्वामी और कैसे हैं? प्रकृति महत्त्व शब्दादि गुण देवता व्योम मरुदग्नि अमलाम्बु उर्वी बुद्धि मन इंद्रिय प्राण चित्तात्मा काल परमाणु चित शक्ति गुरुवी। हे भगवान, आप मूल प्रकृति, महत्त्व, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सत्व, रज, तमोगुण, समस्त देवता, आकाश, वायु, अग्नि, निर्मल जल, पृथ्वी, बुद्धि, मन, दसों इंद्रियां, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, पंच प्राण, चित्त, आत्मा, काल, परमाणु, महान चैतन्य शक्ति, जो कुछ है सब कुछ आपका ही स्वरूप है। और आप कैसे हैं? सर्वमेवात्र तद्रूप भूपालमणि व्यक्तमव्यक्त घत वेद विष्णु भुवन भवदंग कामारि बंदित पद द्वंद मंदाकिनी जनक जिष्णु। हे राजाधिराज, हे राज रामो राजमणि, आप प्रकट अप्रकट सब कुछ आप ही हैं। अभेद रूप से सारे विश्व में आप रमण कर रहे हैं। यह समस्त जगत आपके अंश में स्थित है। शिवजी आपके दोनों चरण कमलों की वंदना करते हैं। गंगा जी आपके चरणों से प्रकट होती हैं। हे भगवान, आप जिष्णु, जिष्णु माने विजयी हैं, सर्वत्र आप विजयी हैं। हे भगवान, आदि मध्यांत भगवंत त्वं सर्वगत मीश पश्यन्ति ये ब्रह्मवादी यथा पट तंतु घट मृत्तिका सर्प सृग दारु कर कनक कटकांगदादि। अब इनकी व्याख्या के लिए वेद की, उपनिषदों की कई ऋचाओं को कहना पड़ेगा। इतना सुंदर, माने कितना गंभीर सांख्य वेदांत न्याय वैशेषिक, कौन सा ऐसा विषय है जिसका बोध गोस्वामी जी को, अगाध बोध जिसका न हो, ये इनकी रचनाओं को देखने से पता चलता है। हे भगवान, आप ही आदि हैं, आप ही मध्य हैं, आप ही अंत हैं, आप सब में व्याप्त हैं। ऐसा दर्शन ब्रह्मवादी महात्मा करते हैं, तत्वज्ञानी महात्मा करते हैं। जैसे वस्त्र में सूत के अलावा कुछ नहीं है, ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी पुरुष आपको ही सर्वत्र देखते हैं। सर्वम खलविदम ब्रह्म। घड़े में मिट्टी, सर्प में माला, लकड़ी में बने हुए हाथी और लकड़ी के कड़े, बाजू, इन सब में सोना ओतप्रोत है। इसी प्रकार से आप अत्यंत गूढ़ गंभीर दर्पहारी हैं, गुप्त रहस्यों के ज्ञाता हैं, गुप्त मन इंद्रियों से अतीत हैं, सबके गुरु हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, ज्ञाता हैं, ज्ञेय स्वरूप हैं, ज्ञानप्रिय हैं, महान गौरव के भंडार हैं और इस घोर भवसागर से पार उतारने वाले हैं। गूढ़ गंभीर गर्भग्न गूढ़ार्थविद
गुप्त गोतीत गुरु ज्ञान ज्ञाता। गुरु भी आप ही हैं, ज्ञान भी आप ही हैं, ज्ञाता भी आप हैं। ज्ञेय ज्ञान प्रिय प्रचुर गरिमागार, घोर संसार पर पार दाता। और कैसे हैं? सत्य संकल्प अतिकल्प कल्पांत कृत कल्पनातीत अहितल्पवासी। आपका संकल्प सत्य है। आप प्रलय और महाप्रलय करने वाले हैं। मन और बुद्धि से भी आपके स्वरूप की कल्पना कोई नहीं कर सकता। शेष पर्यंक पर आप पौढ़ने वाले हैं। कमल के समान आपके नेत्र हैं। आपके नाभि से कमल उत्पन्न होता है और आप के शरीर की कांति मेघ के समान है। बनज लोचन बनज नाभ बन दाभ बपु बन चर ध्वज कोटि लावण्य राशि। करोड़ों करोड़ों बनचर ध्वज, बनचर ध्वज माने होता है कामदेव। मकर ध्वज उसको कहते हैं, उसके लावण्य की राशि हैं। और कैसे हैं? सुकर दुष्कर दुराराध्य दुर्व्यसन हर। आप सुकर भी हैं, दुष्कर भी हैं, दुराराध्य भी हैं और दुर्व्यसनों को दूर करने वाले हैं। दुर्ग दुर्धर्ष दुर्गार्ति हरता। वेद गर्भार्भ का दर्भ गुण गर्भ अर अरवाग पर गर्भ निर्वाप करता। भक्त अनुकूल, भक्तों के अनुकूल हैं। भवशूल का हरण करने वाले हैं, भवशूल को निर्मूल करने वाले हैं। और तूल अघ नाम पावक समानम, जैसे रुई के ढेर को अग्नि जला के भस्म कर देती है, ऐसे ही आपका नाम पापों के पर्वत को रुई के ढेर के समान जलाकर भस्म कर देने वाला है। तरल तृष्णा तमी तरणि, तृष्णा रूपी जो अंधकार है उसके तरणि माने सूर्य आप हैं। इस पृथ्वी को धारण करने वाले शेष आप हैं। और शरण भय हरण, शरणागतों को भय का हरण करने वाले करुणा निधान हैं। ऐसे बहुल वृंदार का वृंद वंदारु पद द्वंद मंदार मालोर धारी। पाहि मामीश संताप संकुल सदा, दास तुलसी प्रणत रावणारी। भक्तों के लिए आप सुलभ हैं, दुष्टों के लिए आप दुर्लभ हैं। भक्त आपकी आराधना में भक्तों के बड़े बड़े परीक्षा के लिए बड़े बड़े कष्ट आते हैं। आप अपने भक्तों के सारे दुर्गुणों का नाश कर देते हैं, दुखों का हरण कर देते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादिकों को अपनी परा अपरा विद्या का गर्व था। हंस रूप से उपदेश दे करके आपने उनके गर्व का हरण कर लिया। हे भगवान, जन्म मरण रूपी क्लेश को जड़ से उखाड़ने वाले हैं। आपका राम नाम पाप रूपी रुई को जलाने के लिए प्रचंड अग्नि के समान है। चंचल रूपी तृष्णा रूपी रात्रि का नाश करने के लिए आप सूर्य हैं। पृथ्वी को धारण करने वाले, शरणागतों का भय नष्ट करने वाले आप करुणा के स्थान हैं, अर्थात करुणा आप में ही प्रतिष्ठित रहती है। आपके युगल चरण कमलों की संपूर्ण देवता वंदना करते हैं। मंदार की माला आप हृदय पर धारण करते हैं। हे रावणारे, हे रावण के शत्रु, हे राम जी, मैं सदा संताप से व्याकुल हूँ, आपकी शरण में हूँ। यह तुलसीदास आपकी शरण में है। हे नाथ, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार से यह 54वां पद हो चुका है। कल भगवत कृपा से 55वें पद का स्मरण हम करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। राधा शरण। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री सीताराम जी महाराज।
गायत्री पुरस्करण चल रहा है जो लगभग 5 बजे पूर्ण होता है। फिर इधर अभिषेक भी चलता है, दिन भर अनुष्ठान होता है और फिर गौ माता का पूजन आरती भी होती है। तो गो पूजन आरती के बाद लगभग 6:30-7 बजे का समय झूला का रखा गया है। यहीं मंच पर युगल सरकार है? नहीं, कहाँ करना है बताओ, यहीं करना है। तो यहाँ मंच पर झूला का दर्शन होगा। झूला के क्या झूलन तीज है, कुछ झूला के पद हम लोग गा लेंगे। तो शाम को 6:30-7 बजे के करीब आप झूला का दर्शन हम लोग सब यहीं करेंगे। इस बार तो ये वैश्विक महामारी के कारण बिहारी जी, राधा वल्लभ जी सब झूला भी ऐसे ही गया और जन्माष्टमी भी पता नहीं कैसी ऐसी ही जाएगी क्या। उत्सव महोत्सव सब थम गए हैं, रुक गए हैं। और हम लोगों को महामारी से सबको सुरक्षित रखने के लिए सावधानी का पालन भी करना ही चाहिए। तो हम लोग यहाँ शाम को आज दर्शन करेंगे झूला का 6:30-7 बजे के करीब यहाँ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम